हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भारत और अमेरिका के संबंधों के बारे में। तो इससे पहले आप लोग पहले काम करेंगे कि इस वीडियो को पहले लाइक, सब्सक्राइब और अपने ग्रुप में शेयर करेंगे ताकि सभी लोग एक साथ आएँ और तब मुख्य रूप से हम लोग इस सेशन को शुरू करें। देखिए, भारत और अमेरिका संबंध यह टॉपिक क्यों न्यूज में बना हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो है यूएसए के जो उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट, वो भारत की यात्रा पे आए हुए थे अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ। ठीक है। तो यह इसमें न्यूज में बनने की बात मुख्य रूप से ये है कि आपको पता है कि क्वाड में भारत की भी हिस्सेदारी है। और क्वाड में कौन कौन से देश हैं? यूएसए है, भारत है, उसके बाद से आप देखेंगे जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। एक तरह से तो यूएसए अपना कंपटीटर के रूप में ग्लोबल लेवल पे किसको देख रहा है? चाइना को देख रहा है। तो उसको compete करने के लिए मुख्य रूप से भारत जैसे देश, जापान जैसे देश, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ, तो भारत इस समय उस दौर में चल रहा है, उस इरा में चल रहा है जिसमें चाइना के लिए भी इम्पोर्टेंट है, रशिया के लिए भी इम्पोर्टेंट है और यूएसए के लिए और यूरोपियन यूनियन जो है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब बात आती है, पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है अपने वहाँ, वो तो ब्रिटेन से लिया गया है। लेकिन अपने वहाँ जो वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है, यानी उपराष्ट्रपति का जो पद है, वो कहाँ से लिया गया है? तो वह अंगीकार किया गया है वहाँ से, यानी यूएसए के उपराष्ट्रपति जो है वहाँ से लिया गया है। तो यूएसए में जो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक सेम वही प्रोसेस अपने वहाँ भी होता है। तो अपने वहाँ उपराष्ट्रपति का चयन कैसे होता है? यानी भारत में उपराष्ट्रपति का जो चयन होता है निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। और निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य शामिल होते हैं। अर्थात विधान मंडल के, विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तो यहाँ के शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। हालांकि राष्ट्रपति में मनोनीत वाला शामिल नहीं होते हैं। ठीक है। उसके बाद से क्या होता है, जब उपराष्ट्रपति की चुनाव होती है तो राज्यसभा का सभापति अपने वहाँ भी होता है। और उपराष्ट्रपति की जब चुनाव होती है तो कैसे होती है? अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा। अनुपातिक प्रणाली जो है, एकल जो है संक्रमणीय हस्तांतरण जो अनुपातिक प्रणाली है, उसके द्वारा ये कार्य होता है। ये वोटिंग की प्रणाली होती है, एक वोटिंग का प्रोसेस होता है जो अपने वहाँ भारत में होता है। और चूंकि वह राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी होते हैं, यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, कौन? आपके वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वह मुख्य रूप से संसद में बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वोटिंग नहीं करते हैं। वोटिंग कम करते हैं जब बराबर मत की स्थिति हो, तब उस समय निर्णायक मत में, ठीक है, डिसीजनल जो मत होता है उसमें कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते हैं। अब जो वाइस प्रेसिडेंट है, भारत की बात की जाए तो उसमें वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है वो तो मैंने बताया कि अमेरिका से लिया गया है। लेकिन एक चीज़ अपवाद के रूप में ये भी चीज़ें हैं कि जैसे जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है, खाली का मतलब कि अनुपस्थित हो राष्ट्रपति, या बीमार हो, या किसी कारणवश त्यागपत्र दे दिए हों, महाभियोग चला के उनके त्यागपत्र या हटा दिया गया, उस समय चूंकि तुरंत चुनाव हो नहीं, चुनाव होने में कुछ समय लगेगा, तो उसके लिए उपराष्ट्रपति क्या करते हैं? राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। जिस समय कहा जाता है कि एक कार्यवाहक राष्ट्रपति है, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अपने वहाँ जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो मात्र मैक्सिमम 6 मंथ तक ही कार्य कर सकते हैं, 6 महीने तक ही राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस 6 महीने के अंदर चुनाव करा लेना क्या होता है? अनिवार्य होता है। लेकिन अमेरिका में जो उपराष्ट्रपति होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो वहाँ की जो सीनेट होता है, अच्छा वहाँ की जो सीनेट है और अपने वहाँ राज्यसभा में थोड़ा सा अंतर है। अपने वहाँ राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं, जो सदस्यों की संख्या होती है, अलग अलग राज्य में अलग अलग संख्या है। वह ऐसे अनुपातिक रूप में संख्या बराबर है, लेकिन राज्यों में अलग अलग है। लेकिन अमेरिका में सभी राज्यों से दो दो जो है सदस्य आते हैं सीनेट में, यानी 50 राज्य हैं तो टोटल 100 सदस्य उसमें से आते हैं। तो वहाँ के जो सीनेट है, जिसको अपर हाउस कहा जाता है, उसका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है वो कौन होता है वहाँ पे? तो वो होता है आपका वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। लेकिन वहाँ पर भी ऐसा प्रक्रिया है कि जब वहाँ के राष्ट्रपति का पद खाली हो, राष्ट्रपति जैसे अकस्मात उनकी मृत्यु हो गई, ये सारी चीज़ें अनुपस्थित हो, तो वहाँ के भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। लेकिन अंतर क्या है? अंतर एक चीज का है कि वहाँ के राष्ट्रपति जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो जो शेष कार्यकाल बचा होता है राष्ट्रपति का, उतने दिन तक का कार्य करते हैं, और अपने वहाँ मात्र 6 मंथ के लिए। यही अंतर है मुख्य रूप
से, ठीक है। अच्छा, वहाँ के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, कितने वर्ष के लिए राष्ट्रपति कोई व्यक्ति होता है? 4 वर्ष के लिए, ठीक है। 4 वर्ष के बाद पुनः चुनाव होता है, और अपने वहाँ 5 वर्ष के लिए होता है। ये सारी चीज़ें हैं कंपेरिजन के रूप में अगर देखा जाए। वो वैसे ही अगर देखा जाए, अगर युद्ध अभ्यास जो होता है, उस एक्सरसाइज जो होता है, उस लेवल पे देखा जाए तो ऑपरेशन वज्र प्रहार जो है किसके किसके बीच में होता है? तो वज्र प्रहार आप देखे होंगे कि वह अमेरिका और भारत के बीच में होता है एक्सरसाइज, ठीक है। वैसे मालाबार एक्सरसाइज किसके बीच में होता है? तो क्वाड देशों के बीच में होता है, जैसे यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, इंडिया हो गया, इन सभी के बीचों में किया जाता है मालाबार एक्सरसाइज। तो चलिए आते हैं, हम लोग देखते हैं मेन टॉपिक पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण संवाद डायलॉग चल रहे थे, जिसमें चीन एक प्रमुख कारक के रूप में कार्य कर रहा था। चीन पर दृष्टि जमाए हुआ है अमेरिका, और किसी तरह इसको कम्पीट करना चाहता है। राजनीतिक संबंध में अगर आप भारत और अमेरिका के बारे में देखेंगे तो दोनों ही चीन को लेकर समान चिंता साझा करते हैं। जैसे ब्रोकिंग, दोनों देश जो है चीन के साथ संबंध, सीमा विवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर भी संवाद कर रहे हैं। व्यापार में अगर आप देखें तो भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध भी मजबूत हैं, और अमेरिका में हम क्या करते हैं, हमारा आयात नहीं बल्कि निर्यात ज़्यादा है। तो अमेरिका में अभी किसमें, मेडिकल जो सेक्टर है उसमें, तो अमेरिका में हम व्यापार घाटे में नहीं है बल्कि व्यापार सरप्लस में है, अधिकता में है। तो वहाँ पे ट्रेड सरप्लस है। अमेरिका के साथ हमारा क्या है? ट्रेड सरप्लस है। लेकिन चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट है, क्योंकि चाइना से आयात ज़्यादा हम करते हैं, निर्यात कम हो पाता है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि लेकिन अमेरिका में चीन से आयात पर टैरिफ लगाने से भारत पर भी असर पड़ सकता है। ये सारी चीज़ें, ठीक है। सुरक्षा, जैसे आपने देखा होगा कुछ समय पहले ट्रम्प जी कहे थे कि टैरिफ कैसे लगाया जाएगा, फिर कुछ समय बाद जो है भारत पे कुछ % कम कर लिया गया टैरिफ को, ठीक है। टैरिफ है क्या? इकोनॉमिक वाली क्लास में मैंने बताया है। तो सुरक्षा के माध्यम में नजर अगर देखा जाए तो भारत और अमेरिका बीच सुरक्षा सहयोग भी बढ़ रहा है, जिसमें चीन की गतिविधियों पर नजर रखना शामिल है। सामरिक संबंध में आप देख सकते हैं तो दोनों चीन के साथ सामरिक संबंध को लेकर संवेदनशील रहते हैं, और दोनों ही अपने अपने हितों की रक्षा के लिए क्या कर रहे हैं? कदम उठा रहे हैं, ठीक है। और भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण संवाद चल रहा है, जिसमें चीन एक प्रमुख कारक के रूप में कार्य कर रहा है, मैंने अभी बताया ही। तो ये मुख्य रूप से मुख्य टॉपिक था जो भारत और अमेरिका के बीच में था। इसमें जो पॉलिटिक्स के लेवल पे जो मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट था उसको भी मैंने बताया। हालांकि प्रेसिडेंट ऑर्डर जो अध्यक्षीय शासन होता है उस पर भी आप पॉलिटी से जोड़ सकते हैं, इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।